नमस्कार बच्चों। पिछले 3 वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर को कुछ पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.1 से। टेक 2 पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क और इन ए ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन द नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। Sunlight. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. हमने क्लास 6 में पढ़ा था या जाना था कि किस प्रकार से हम दो बर्तन लेंगे और सेम प्रकार के लेंगे, एक ही आकार के लेंगे और उसमें उन दोनों ही पोटेड प्लांटों को, बर्तन प्लांटों को 72 घंटे के लिए डार्क प्लेस में रखेंगे, यानी जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा हो ऐसे स्थान पर रखेंगे। विदाउट सनलाइट रखेंगे, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा हो। इस परफॉर्म में जो आयोडीन टेस्ट होता है पत्तियों पर, उसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, उसका परिणाम क्या होगा ये रिकॉर्ड कीजिए कि 72 घंटे पादपों को डार्क पैलेस में रखने पर उसका परिणाम क्या होता है। Now leaves the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 4 days and perform the iodine test again on its leaves. अब हम क्या करते हैं कि पोट की जो पत्तियां होती हैं उनको अर्लियर जो कि डार्क पैलेस में रखी गई थी, उन्हें 3 से 4 दिन सूर्य के प्रकाश में रखी जाए और फिर उन पर आयोडीन टेस्ट फिर से दोहराया जाए। और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और आप क्या देखते हैं, क्या पाते हैं, उसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, दर्ज कीजिए या लिखिए। द लीव्स अदर्स देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। पत्तियाँ जो जिसमें कि ग्रीन पदार्थ होता है या ग्रीन कलर की होती हैं या हरे रंग की होती हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर्स पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। बड़ी मात्रा में लाल, ब्राउन का मतलब होता है भूरा और रेड का मतलब होता है लाल, एंड अदर्स पिगमेंट, और अन्य जो पिगमेंट्स हैं, अन्य कलर के जो पिगमेंट्स हैं वो हमें ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इन पत्तियों में निम्न प्रकार से होती है। यू ऑफ्टन सी स्लिमी green patches in ponds or in other stagnant water bodies. Stagnant water bodies हम देखते हैं या पाते हैं कि तालाब की ऊपरी सतह ग्रीन कलर की होती है या पाई जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्रीन कलर के जो पैचेस हैं वो उपस्थित होते हैं।
These are generally formed by the growth of organism called algal. ये सामान्यतः फॉर्म में आती हैं या उत्पादित होती हैं या ग्रोथ करती हैं या वृद्धि करती हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म हैं इन्हीं को एगल कहा जाता है। कैन यू गैस वाई लार्ज आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गैस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका कलर ग्रीन क्यों होता है, यानी एगल का कलर ग्रीन क्यों होता है, हरा क्यों होता है? दे कंटेंट्स क्लोरोफी विच गिव दैम द ग्रीन कलर। क्योंकि वे कंटेंट मतलब हम कह सकते हैं कि उनमें क्लोरोफी पाया जाता है या क्लोरोफी उपस्थित होता है, जिसके कारण इनका कलर ग्रीन होता है। एगल कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एगल जो होता है वह, जिसे हम साधारणतः काई बोलते हैं, जो तालाब के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, जो हरे रंग की होती है, क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर्स देन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। संश्लेषित भोजन जो पादप द्वारा बनाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाया जाता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेटिक्स कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ आप देखिए, यू हैव जस्ट लर्न, हमने अभी जस्ट पढ़ा है, तुरंत पढ़ा है या जस्ट पहले ही पढ़ा है कि प्लांट जब किसी पदार्थ को सिंथेसिस करता है, मतलब ये कह सकते हैं कि भोजन बनाता है, तो वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाता है। और इस प्रक्रिया में, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो पदार्थ बनता है वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। These are used to synthesize other components of food such as a protein and fats. प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से या संश्लेषण के माध्यम से भोजन के अन्य कंपाउंड्स भी तैयार होते हैं, जैसे प्रोटीन और फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन्स substance which of content of nitrogen। प्रोटीन एक नाइट्रेट्स कंपाउंड्स होता है, पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, जो कि हमें नाइट्रोजन से प्राप्त होता है। होम वेयर डू द प्लांट ओबियंट नाइट्रोजन। क्या आप जानते हैं कि कहाँ से पादप द्वारा नाइट्रोजन ग्रहण किया जाता है? इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।